हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत करते हैं। और सवेरे का टाइम है, मैं सवेरे 4:30 बजे उठ गई थी। और उठने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम लगता है उठने के बाद भी नींद उतरने में। और उसके बाद आ गई थी बाहर। और यहाँ सबसे पहले रहता है मेरा साफ़ सफाई का मेन गेट पे। और यहाँ सबसे पहले मैं पानी से धोती हूँ। और ये भी उठ गए थे और उसके बाद ये भी पानी भरने लग रहे हैं। अंदर राड लगाएंगे ये गर्म पानी होने के लिए। और सवेरे गर्म पानी हो जाता है ना तो अच्छा रहता है, सारे नहा लेते हैं, बच्चे भी और हम भी, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाएंगे। वैसे तो इनको दोपहर को नहला देती, लेकिन स्कूल जाना है तो और थोड़ा टाइम से नहलाऊंगी मैं। और बस पहले मेरा यही रहता है, पहले बाहर से धो लूँगी सारा पानी से मेन गेट पे। और पानी सारे को लगा दिया था, उसके बाद झाड़ू से सारा साफ़ करके उसके बाद फिर अंदर की साफ़ सफाई जारी रहेगी मेरी। और यहाँ सारा साफ करके, और अभी तो है ना ठंड बढ़ गई है। और दिन भी बहुत लेट निकलता है, 6 बजे दिन निकलता है। और अभी तो पूरा अंधेरा ही हो रहा था, अंधेरा छा रहा था बाहर को। और बाहर से पूरा साफ़ करने के बाद फिर अंदर आऊँगी मैं। और यहाँ सारी साफ़ सफाई करके मेन गेट को बंद कर दिया था और पर्दे लगा दिए थे, क्योंकि ठंड अंदर आती है। उसके बाद लग गई थी मैं अंदर की साफ़ सफाई में। और अब निकाल लेंगे लॉबी में झाड़ू और यहाँ सारे को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। और इसके बाद फिर दोनों रूम आएंगे, दोनों रूम में भी झाड़ू निकाल लूँगी। और सवेरे सबसे पहले मेरा यही रहता है साफ़ सफाई का। सबसे पहले उठने के बाद मैं पूरे घर में साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करती हूँ। और रोज़ का यही रूटीन है मेरा। और जैसे भी ठंडी बढ़ी है ना तो थोड़ा टाइम टेबल भी चेंज हो गया है। अब पहले 4 बजे 4:30 उठते थे, अब 5 बजे उठने लगे हैं, क्योंकि अब सुबह भी 6 बजे होती है। और यहाँ सारा चारपाई के नीचे से झाड़ू निकाल लिया था और फिर मेज़ के नीचे से अच्छे से झाड़ू निकाल के। और इतना कचरा निकला था, क्योंकि ये दीवारें हैं ना, यहाँ से ये जो सफ़ेदी है ये गिरती रहती है और ऐसे ही डस्ट सी हो रही थी। और उसके बाद सारे घर में झाड़ू लगा लिया था, फिर आ गई थी मैं रसोई में। और सबसे पहले पियेंगे पानी, और तब तक इन्होंने चाय बना दी थी और गर्म पानी भी कर लिया था। और पानी पीने के बाद अब मैं लगा लूँगी आटा। और आटा मैं रोज़ बैठ के ही लगाती हूँ और अच्छे से भी बन जाता है आटा ऐसे। और मैं आटा लगा लूँगी, उसके बाद ही चाय पीऊँगी। चाय भी बन के तैयार है और रोज़ मेरा यही रूटीन रहता है। उसके बाद चाय अंदर ले आए थे और अब हम दोनों बैठ के चाय पीने लग रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। और अब सबसे पहले ये जो प्याज टमाटर काट दिए थे और प्याज और हरा धनिया इसको साफ़ करके और फिर लगाएंगे सब्जी में छोंक। और रात को ही चना मसूरी उड़द और मूंग चारों दाल को भिगो दिया था। भिगोने के बाद उनको रख दिया था और आज दाल बनाऊंगी मैं। और बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं दाल को बहुत मन पसंद है उनकी। और इसलिए रात को अरमन भी बोल रहा था कि मम्मी दाल बनाना, तो दाल की बनाने की तैयारी है। और उसके बाद इसका सारा मसाला तैयार कर लिया था और अब है छोंक लगाने की तैयारी। और दाल को हमेशा मैं कुकर में ही बनाती हूँ और इसमें अच्छे से भी जल्दी बन जाती है दाल। और बिल्कुल अच्छे लगती है इसमें कुकर में अच्छे से बना के। और जो जैसे चूल्हे पे बनाते हैं वो तो ऊपर है, फिर ज़्यादा टाइम लगता, तो इसलिए कुकर में ही बनाऊँगी मैं। बस कुकर में नमकीन राइस और ये दाल वगैरह यही बनाती हूँ। वैसे सब्जी मैं कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और यहाँ पे बस मेरी अब छोंक लगाने की तैयारी चलने लग रही है। और उसके बाद तेल गरम हो गया था, इसमें डालेंगे जीरा। और जीरा डालने के बाद डाल देंगे प्याज। जितना भी हो सके काम समेट ले। और जितना भी जहाँ भी जो रखा था वो सारा रख दिया था ये किचन में। और उसके बाद दाल को मैं धो के ले आई थी और जो हरा धनिया टमाटर ये डाल दिया था। और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर डाल देंगे धनिया पाउडर और ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाएंगे दाल को। वैसे दाल आरी में भी अच्छी लगती है बनी हुई, लेकिन अगर वो ऊपर है तो चूल्हा तो कुकर में बनाएंगे और कुकर में भी अच्छे से बन जाती है दाल। और दाल में छोंक लग गया था, उसके बाद दाल डाल के और पानी डाल दिया था, जितना भी तरी चाहिए इतना डाल के और ढक्कन लगा दिया था। और बस कुकर में 4-5 सीटी में दाल बन जाएगी अच्छे से। वैसे भी गोभी रखी थी, जल्दी बन जाएगी। और ये कुछ बर्तन थे सवेरे के, ये चाय के थे और सब्जी में छोंक लगाया उसके थे।
और इनको साथ के साथ में साफ़ कर दूँगी मैं, इनको धो के रख दूँगी। और धोने के बाद फिर नहा के आऊँगी और नहाने के बाद फिर ही रोटी बनाऊँगी मैं। और अभी तो बहुत टाइम था, 6:30 ही हुए थे और काफ़ी टाइम था। और यहाँ पे सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं, बस थोड़े ही रह रहे हैं। और साथ के साथ में ये धोने के बाद बस फिर तो खाना खाएंगे, वही बर्तन होएंगे। और इनको धो के यहाँ पे रख दूँगी और उसके बाद नहा के आऊँगी मैं नहा ली थी, सिर धो लिया और यहीं पर मेरी पोछा लगाने की तैयारी। मशीन में कपड़े लगा दिए मैंने, कपड़े धुल ले रहे, इतना मैं खाना बना लूँगी, पोछा पाछा लगा लूँगी। और अब आ गई थी मैं किचन में और सबसे पहले लगा लूँगी पोछा। पोछा लगाने के बाद फिर ही रोटी बनाऊँगी मैं। और काफ़ी टाइम था अभी, और जब बच्चे खाना खाएंगे तभी खाना बनाऊँगी मैं। और ये भी दूध लेके आ गए थे और दूध रख दिया था, बाद में इसको गर्म करूँगी मैं। और रसोई में पोछा लगाने के बाद फिर आ गई थी इस वाले रूम में, और यहाँ पे भी अच्छे से पोछा लगा लेंगे। और यहाँ एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ मैं। और ये है ना, फर्श ऐसा ही है, ऐसा ही ये वाइट वाइट सा दिखता है, लेकिन अब पोछा लगाने के बाद थोड़ा साफ़ सुथरा सा दिखने लग रहा है। और उसके बाद फिर सेम दूसरे रूम में भी पोछा लगा लिया था। और फिर आ गई थी मैं यहाँ बाहर बैठक में, जहाँ पे लेटते हैं। और यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पे बिस्तर ऐसे ही रखे थे और ये कंबल थे, इनकी तय लगा लूँगी मैं। और तय लगाने के बाद फिर ही पोछा लगाऊंगी इसमें। और झाड़ू तो लगा लिया था, लेकिन जब झाड़ू लगाया तब बच्चे सोने लग रहे थे और कंबल ऐसे ही रखे थे, तो इनको लगा लूँगी एक साइड। और उसके बाद यहाँ भी सारा पोछा लगा लूँगी मैं। पोछा लगाने के बाद फिर बस मेरा रोटी का ही रहेगा। और कपड़े डाल रखे हैं मशीन में, कपड़े मेरे धोने लग रहे हैं। और सभी नहा लिए थे, बच्चे भी और मैं भी। और उसके बाद सभी के कपड़े थे और कल बच्चों की ड्रेस वगैरह भी थी, वो भी सारे डाल दिए थे। और ये जो किचन के कपड़े थे वो गर्म पानी में सर्फ में भिगो के रख दिए थे, और इनको बाद में निकाल लूँगी मैं। और जो दूध आया था उसको गर्म होने के लिए रख देती हूँ। और साथ के साथ में रोटी बनाऊँगी और दूध भी गर्म होता रहेगा मेरा। और दूध को छान लिया था, छानने के बाद इसको छोटा चूल्हा होता है जो गैस का, वहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे है अब रोटी बनाने की तैयारी। और साथ के साथ में बच्चे रोटी खा लेंगे और मैं बनाती जाऊँगी। और यहाँ पे तवा धो लिया था, धोने के बाद अब रोटी बनाने की तैयारी। और जो जिस पे ये चकले पे रोटी बनाती हूँ ना, ये नीचे तावल का है जो कपड़ा है, वो भिगो दिया था। और ये सॉफ्ट वाला था तो इससे अच्छे से नहीं ये टिक रहा था। मशीन से कपड़े धो लूँगी, ये कपड़े धुल गए थे, बस अब सुखाने हैं। और इनको ड्रायर कर लूँगी, उसके बाद निकाल के फिर ऊपर छत पे लेके जाऊँगी। और मेरे कपड़े भी धुल गए थे, कपड़े धोने के बाद बाहर निकाल दिए थे। और अब बाथरूम की साफ़ सफाई की बारी। और सारा पानी इससे वाइपर की मदद से साफ़ कर लिया था। और कपड़े धोने के बाद अब चलते हैं छत पे। और ऊपर धूप भी आ गई थी और यहाँ अंदर भी आ रही थी धूप। और कपड़ों को सुखा लेंगे। और मैं भी नहाई हूँ, सर धोया है, नीचे का पूरा काम फिनिश हो गया था मेरा। और अब सारे कपड़े सुखाने के बाद बस थोड़ी देर धूप में बैठेंगे और आराम करेंगे फ्रेंड। और आप सभी भी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो भी नया आया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाए। बाय बाय।